अगर आप किसी गांव में रहते हो या फिर गांव के आसपास रहते हो तो आप 2 से 3 हज़ार रुपए लगाकर एक बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसको शुरू करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सबसे खास बात कि यहाँ पर हम मिल्क के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो मिल्क का बिजनेस है इसे शुरू करने में सबसे कम लागत आपकी आने वाली है, समथिंग 2 से 3 हज़ार रुपये। और इतने में इस बिज़नेस को आप आसानी से शुरू कर सकते हो और बिना किसी समस्या के आप इस बिज़नेस को रन करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करोगे। तो कितना प्रॉफिट हमारा इसमें निकलने वाला है और क्या काम करना होगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम मिल्क के बिजनेस की बात करें तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका जिसमें आप थोड़ा सा कम पैसा कमाओगे और दूसरा तरीका जिसमें आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, पर दोनों ही बिजनेसेस को करने के लिए शर्तें अलग अलग होंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले बिजनेस के बारे में। पहले आपको क्या करना है कि मार्केट आपको जाना है और मार्केट से सबसे पहले तो मिल्क कैन लेनी है। अगर आप प्लास्टिक मिल्क कैन लेते हो तो 400 रुपये तक या 500 रुपये तक आपको आसानी से प्लास्टिक मिल्क कैन मिल जाएगा। 2 से 3 आप ले सकते हैं, जितना भी दूध आप सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप स्टील वाला मिल्क कैन लेते हैं या लोहे वाला लेते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा जाएगा आपका। पर मान के रखते हैं कि हम यहाँ पर प्लास्टिक का मिल्क कैन लेते हैं तो समथिंग 2000 रुपये के आपने मिल्क कैन ले लिए। अब गांव में आपको जाना है और देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके घर में काफ़ी ज़्यादा दूध है मौजूद ऑलरेडी और वो कहीं सेल करने नहीं जा पाते हैं। तो आपको उनसे कॉन्टेक्ट करना है कि हम आपका दूध ले लेंगे और हम उसे सेल कर सकते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर आपको जो आपके नियरेस्ट सिटी होगी वहाँ पर जाकर कांटेक्ट करना है, पता करना है कि किन किन लोगों को मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी। ये पता करने के लिए आप अगर कहीं पढ़ने जाते हैं, कोचिंग जाते हैं तो अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो आपके जिम में जितने मेम्बर्स आते हैं उन सब से पूछ सकते हैं कि आपको मिल्क की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से आप अगर किसी भी काम से सिटी के एरिया में जाते हैं तो आप आसानी से कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। किसी से भी पूछेंगे कि क्या आपको मिल्क की रिक्वायरमेंट है तो मैक्सिमम घरों में आज के समय में मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है और हर बंदा ये चाहता है कि प्रॉपरली टाइम से मेरे घर मिल्क पहुंच जाए। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स मिल जाएंगे जो कि आपसे मिल्क खरीदना चाहते हैं। अब गांव में अगर हम दूध की कीमत की बात करें तो गांव में अगर आप किसी से घर जाकर दूध खरीदते हैं तो अगर गाय का दूध है तो 30 से 40 रुपये लीटर तक, भैंस का है तो समथिंग 40 रुपये लीटर तक आसानी से आपको मिल जाएगा अगर आप घर जाकर खरीदते हैं। अगर कोई देने आपको घर जाता है तो वो 50 से 60 रुपये भी आपसे लेगा और अगर प्योर दूध है, बिल्कुल हल्का सा भी वाटर मिक्स नहीं है, तो 60 रुपये से नीचे नहीं जा रहा है आज के समय में। अगर मैं लखनऊ या सीतापुर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग हो सकता है। तो अब आपको गांव में 8-10 घरों में मिलाकर इवनिंग के टाइम समथिंग 20 से 30 लीटर और मॉर्निंग के टाइम समथिंग 20 से 30 लीटर मिल्क इकट्ठा करना है। और अगर 10-20 लीटर मिल्क है तो उसमें 1-आधा लीटर पानी भी मिक्स किया जा सकता है। वैसे अगर ना करे तो ज़्यादा सही है, पर अगर आप अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मिक्स कर भी सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रहे जो मिल्क होगा वो आपका बिल्कुल प्योर होना चाहिए, तभी आप उसमें पानी मिक्स करिए। तो अब हम ये मान के रखते हैं कि 30 लीटर मॉर्निंग का और 30 लीटर इवनिंग का आपने यहाँ पर मिल्क सप्लाई किया और मिल्क आप खरीद रहे हैं 40 रुपये लीटर, सेल कर रहे हैं 50 रुपये लीटर। 1 लीटर पर आपको समथिंग यहाँ पर 10 रुपये का प्रॉफिट बचता है। और अगर 60 लीटर दोनों टाइम का मिलाकर आप सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर बचत होती है 600 रुपये की, जिसमें से अगर आपने 2 लीटर का मॉर्निंग में और 2 लीटर का इवनिंग में, 30 लीटर में 2-2 लीटर केवल मैं बता रहा हूँ, पानी भी मिक्स करते हैं तो भी आपका यहाँ 200 रुपये एक्स्ट्रा बचते हैं, मतलब होते हैं आपके 800 रुपये। और इन 800 रुपये को अगर हम मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारे होते हैं यहाँ पर 24,000 रुपीज़। मतलब कि आप 24,000 रुपये कमा सकते हैं महीने का इस 2 से 3 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट में। बट यहाँ पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दूध एकत्रित करना पड़ेगा गांव से, उसके बाद आपको ग्राहकों तक पहुँचाना पड़ेगा, एक एक घर में जाकर
तब जाकर आपको यहाँ 24,000 रुपये मिलेंगे। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी शहर के आसपास आपका गांव है, ज़्यादा दूर नहीं है शहर से, तो जो भी आपके शहर में ब्रांडेड मिल्क कंपनियां हैं जो कि पाउच में दूध बेचती हैं, जैसे मैं सीतापुर की बात करूं तो यहाँ पर पराग चलता है, ज़्यादातर मैक्सिमम पराग चलता है, आपका अमूल चलता है। तो ये 2 मिल्क कंपनियां हैं। वैसे ही आपके सिटी में भी कई सारी अलग लोकल मिल्क कंपनियां होंगी या फिर ब्रांडेड मिल्क कंपनियां होंगी। इन कंपनियों का अपना अपना एक मिल्क टैंकर होता है जो कि काफ़ी बड़ा सा होता है, और ये मिल्क टैंकर हर दिन निकलता है गाँवों में दूध इकट्ठा करने के लिए, और इकट्ठा करने के बाद वापस से वो कंपनी में आ जाता है। उसके बाद उस दूध को प्रोसेस किया जाता है। अब वो जो टैंकर है वो एक एक घर में नहीं जाता है दूध एकत्र करने। उन्होंने क्या किया होता है कि गांव गांव में लगभग अपने कलेक्टर्स बिठा रखे होते हैं जो कि मिल्क कलेक्ट करते हैं। अपनी एक फ्रेंचाइजी टाइप बोल सकते हैं कि लगा रखी होती है, एक बंदे को मेन बिठा रखा होता है कि जितने भी गांव वाले अपना दूध सही रेट पर देना चाहते हैं, कहीं बिना दूर जाए हुए, उनसे आप दूध खरीद कर रखोगे, और उसके बाद वो दूध जब हमारा टैंकर जाएगा तो उसमें आप फिल कर दोगे। तो आप इनमें से किसी भी एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं जाकर कि अगर आपके गांव में 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल तक दूध मौजूद है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं कि हमारे गांव में इतना दूध मिलेगा। और अगर आपके गांव के आसपास से वो टैंकर निकलता होगा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के एरिया में भी अगर आसपास कहीं होगा आपका गांव उस कंपनी से, या उस कंपनी का जहां से टैंकर निकलता है वहां से, तो आसानी से वो कंपनी वाले आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और कहेंगे कि आप हमारे लिए मिल्क एकत्र करिए। मिल्क जिससे जिससे भी खरीदा जाएगा उनका पेमेंट वीकली कर दिया जाता है इन कंपनियों के द्वारा, या कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो डेली कर देती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मंथली करती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 15 दिन के अंदर में करती हैं, मतलब हाफ मंथ में करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की है, जो दूध वाली कंपनियां होती हैं ये किसानों को दूध का पैसा बहुत सही देती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम नहीं देती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देती हैं, जो नॉर्मल रेट्स चल रहे होते हैं वही रेट देती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप अपने गांव में रहकर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से कमीशन दिया जाता है। आप दूध एकत्र करके उनको देते हो तो किसानों का पैसा अलग दिया जाता है, पर आपको अलग से कंपनी की तरफ से कमीशन दिया जाता है जितना भी मिल्क आपने दिया होता है कंपनी को 1 मंथ के अंदर। तो मंथली पेमेंट आपका भी किया जाता है, और ये पेमेंट काफ़ी अच्छा खासा होता है। समथिंग अगर एक अनुमान की बात करें तो आप 40 से 50 हज़ार रुपये तक भी गांव में रहकर कमा सकते हैं आसानी से। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप दूध के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।